हेलो, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइन वेंटिलेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले कोई भी माइनिंग कंपनी में एग्जाम लाइक ओवरमैन, माइनिंग सरदार, माइन इंस्पेक्टर और डीजी में इसके कोई भी एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन इन व्हिच द प्लेट्स ऑफ द ओल्डहैम कैप्लम बैटरी रिमेन्स इमर्स। जो ओल्डहैम कैप्लम का जो बैटरी में क्या सॉल्यूशन में वो डुबाया जाता था। HNO3 प्लस HCl, ऑप्शन नंबर बी है HCl प्लस H2O, ऑप्शन नंबर सी है H2SO4 प्लस डिस्टिल वाटर, ऑप्शन नंबर डी है सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ओल्डहैम कैप्लम का जो बैटरी उसमें H2SO4 और डिस्टिल वाटर वहां पर डाला जाता था। तो आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, व्हाई ऑक्सिलरी फैन ऑफ फोर्सिंग टाइप इज लोकेटेड एट इन द एयरवे एट लीस्ट 9-10 मीटर होगा ये 10 मीटर ऑफ अपस्ट्रीम ऑफ द कॉर्नर ऑफ द पिलर एट द जंक्शन ऑफ द हेडिंग टू बी वेंटिलेटेड। मतलब कोई भी कॉर्नर ऑफ, यहाँ पर कोई एक पिलर है तो इसका कॉर्नर ऑफ पिलर से इतने दूरी में क्यों ऑक्सिलरी फैन को यहाँ पर रखा जाता है, मीन्स एट द जंक्शन में क्यों रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टू अलाउ मिनिमम डिपोजिशन ऑफ कोल्ड डस्ट, वहाँ पर कुछ कम अमाउंट में कोल्ड डस्ट पहुंचे था उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी है टू अवॉइड रिसर्कुलेशन ऑफ हॉट एंड रिटर्न एयर मिक्स्ड विद डस्ट एंड गैस, वहाँ पर रिसर्कुलेशन नहीं होगा, हॉट एंड रिटर्न एयर का मिक्स अप भी नहीं होगा। टू अवॉइड चांसेस ऑफ एनी एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का चांस घटाने के लिए। टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ इनटेक एंड रिटर्न एयर, और जो इनटेक एयर है और रिटर्न एयर है उसको मिक्सिंग को हटाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिसर्कुलेशन रोकने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी फैन को कॉर्नर का कॉर्नर से 9 मीटर दूरी में बैठाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, व्हाई मोर देन वन ऑक्सिलरी फैन इज नॉट यूज इन वन वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग क्यों एक से ज्यादा ऑक्सिलरी फैन यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इट रिसर्कुलेट्स एयर कंटेनिंग डस्ट एंड नॉक्सियस गैस, ये एयर को रिसर्कुलेट कर देता है और जो डस्ट होता है उसको ज्यादा फेज में भेजता है, भेजेगा तब उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी है डिपोजिट्स ऑफ डस्ट ऑन द फैन मूविंग फास्ट, तो डस्ट में ज़्यादा ज़्यादा डस्ट फैन में पार्ट्स में लग जाएगा उसके लिए। ऑप्शन नंबर सी है चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्किंग, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्किंग का होने का चांसेस ज़्यादा होगा उसके लिए। ऑप्शन नंबर डी है इट अफेक्ट्स द एयर क्वालिटी बीइंग सर्कुलेटेड, जो एयर का जो क्वालिटी है उसको उसमें अफेक्ट होगा उसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो डस्ट एंड नॉक्सियस गैस को रिसर्कुलेट करता है, दोनों ऑक्सिलरी फैन रहेगा उसके लिए हम लोग एक ही ऑक्सिलरी फैन एक वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में हम लोग लगाते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, ऑक्सिलरी फैन मीन्स ए फोर्सिंग फैन यूज बिलो ग्राउंड मेनली फॉर वेंटिलेटिंग। जो ऑक्सिलरी फैन बा जो फोर्सिंग फैन हम लोग अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट में लगाते हैं किस लिए। होल करेंट ऑफ एयर पासिंग अलोंग द इनटेक एंड रिटर्न एयरवे ऑफ ए माइन, जो जो पूरा ईयर को हम लोग का पूरा इनटेक और रिटर्न में भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है एक वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी है वन और मोर फेसेस फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ ए वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, वहां पर हम लोग ऑक्सीजन फैन यूज करते हैं ना, नॉन ऑफ द। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन और मोर फेसेस जो वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म होता है उसको ईयर को फोर्स करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन फैन यूज करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, बूस्टर फैंस मीन्स ए मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज बिलो ग्राउंड फॉर। बूस्टर फैंस जो मुझे एक मैकेनिकल वेंटिलेटर भी होता है वो वेंटिलेट बिलो ग्राउंड में क्यों यूज होता है। वेंटिलेटिंग वन और मोर फेसेस इन द पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एक वन और मोर पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में वन और मोर फेसेस को वेंटिलेटिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है बूस्टिंग होल करंट ऑफ एयर पासेस अलोंग द इनटेक रिटर्न वे ऑफ द माइन और वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, जो एयर करंट है उसको बूस्ट करके पूरा डिस्ट्रिक्ट में भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होल ऑफ करंट ऑफ एयर को एक वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में बूस्ट करने के लिए हम लोग बूस्टर फैन यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, फायर डैम इज लार्जली मेड ऑफ। जो फायर डैम हम लोग माइंस में किसको किया जाता है। ऑप्शन नंबर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी CH4 मीथेन, ऑप्शन नंबर डी N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CH4 को हम लोग फायर डम बोलते हैं, मतलब फायर डैम में ज्यादा पोर्शन CH4 ही आता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ब्लैक डैम कंटेन्स वैरिंग प्रोपोर्शन ऑफ, तो ब्लैक डैम में कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलके हम लोग का ब्लैक डैम होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। स्टिंग डैम्स इन सिनोनिम्स विद, तो स्टिंग डैम्स हम लोग किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी CH4 मतलब मीथेन, ऑप्शन नंबर सी NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो H2S को हम लोग स्टिंग डैम भी बोलता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट कंसीडर्ड एज ए चीप हार्मफुल गैस, तो इनमें से कौन सा गैस को हम लोग एक हार्मफुल गैस कंसीडर नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है CH4 को, मीथेन को, ऑप्शन नंबर बी है CO बा कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर डी है सल्फर डाइऑक्साइड को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग हार्मफुल गैस कंसीडर नहीं करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इन ए डिप्लीटिंग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, person suffer in different degree, at what percentage person will face instant loss of sense, तो कितने परसेंट ऑक्सीजन घट जाने पर एक आदमी उसका सेंस लॉस कर सकता है, मतलब वो। तो ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 7 सॉरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7% ऑक्सीजन होगा तो उसका सेंस वहां पर लॉस भी कर सकता है आदमी। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इंट्रोड्यूस इन ए गोप टू कॉम्बैट और एज ए मेजर अगेंस्ट फायर एंड टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, तो गोप में कौन सा गैस हम लोग यूज करते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग और फायर से बचने के लिए? ऑप्शन नंबर ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग और फायर गोप में यूज करते हैं, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फ्लशिंग बोल के भी जानते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।